प्रतिस्थापन अवेलेबल विधि में कुछ सवाल लगाए थे। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि को फिर से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, आइए लगाते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ x माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। हमें पता है कि प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना होता है। जैसे यहाँ पर x है तो x की वैल्यू को t के टर्म में निकालें। ठीक है, हम लोग इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं, अगर इक्वेशन संख्या 1 जो हमारा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं t को उधर राइट में ले जाए 3 प्लस टी लिख देंगे। तो x की वैल्यू किस में आ गई, t के टर्म में निकाल गए, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब x की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण इक्वेशन 2 में। ठीक है, x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x लिखा रहेगा वहाँ पर क्या लिख देंगे 3 प्लस टी। इक्वेशन 2 में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ऐसे क्या होगा कि इक्वेशन जो है वो पूरे वन वेरिएबल के फॉर्म में बन गए, इसलिए तो हमको सॉल्यूशन करने में आसानी पड़ता है। फिर 2 का एलसीएम लेते हैं क्या होता है 6 आता है। ठीक है, अब 3 की टेबल में 6 कितनी बार होता है 2 बार में, इस पे क्या है यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2t। ठीक है, प्लस 2 के टेबल में 6 की बार आता है 3 बार में, इसमें क्या है इसका 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे इसी तरह करते हैं हम लोग ना, सॉल्व कर लिए तो 2 6 आ गए 6 3 2 और 2 2 कितना मिल जाएगा 5t डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। अगर हम लोग 6 को क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा 6 से उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 6 इक्वल टू 30। तो 5t इक्वल टू कितना आ गया 30, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 बाई 5। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, हम लोगों ने क्या किया t की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब t की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 किसी भी वैल्यू में हम लोग पुट अप कर देंगे। चलिए हम लोग t की वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। चलिए हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं x माइनस t की वैल्यू कितना निकाल दिया हम लोगों ने 6 निकाल दिया इक्वल टू 3। टी की वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पर 6 राइट में माइनस, लेफ्ट में माइनस में तो राइट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x इक्वल टू, तो हमें x की वैल्यू 9 और t की वैल्यू कितनी 6, दोनों वैल्यू में क्या होगी फाइंड होगी। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कि और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसा होता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3 y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.2। ठीक है, हम इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को हम लोग लिखते हैं, इक्वेशन क्या दिया हुआ 0.2x, हमें क्या करना है x की वैल्यू को y के टर्म में निकालना है। ये टर्म जो हमारा है 0.3y लेफ्ट में प्लस में तो राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 0.2 क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड, तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई इस टर्म में y की टर्म में, इसे बताइए इलेवेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमें 0. ठीक है, ये हमारा x y की टर्म में होगा। अब इस x की वैल्यू को पुट अप कर देते हैं इक्वेशन 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन 2 में हम लोग रखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू को रख देते हैं
तो 0.4 एक्स की जगह पर पूरी वैल्यू को पुटअप करें। और 0.5 y इक्वल टू 2.3। 0.2 से 0.4 कट गया 2 बार में, फिर 2 का इसके साथ क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1.3 माइनस 2 इंटू 0.3 y प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। कितना हो जाएगा हमारा 2.6 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0.6 y प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। ये 0.6 से 0.5 है, ये माइनस में है तो माइनस बड़ा है तो माइनस लगेगा साइन बेटर है। 0.6 में से 0.5 कितना बचेगा 0.1 y को भूलेगा या लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 2.6 जो है लेफ्ट में प्लस में तो राइट में जाएगा तो माइनस में, माइनस 2.6, ठीक है। कितना रहेगा माइनस 0.1 y 2.6 गया तो ग्रेटर है ये वैल्यू माइनस में आएगा 2.6 में 2.3 गया तो 0.3 माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0.1 y इक्वल टू 0.3 या y इक्वल टू कह सकते हैं 0.3 अपॉन 0.1 सेम है पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3.1 या y इक्वल टू 3/1 कह सकते हैं हम लोग, y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग पुटअप कर देंगे कहाँ पर x की जगह, ठीक है। ये तो पुट कर रहे हैं, ठीक है। रख रहे हैं क्या देगा x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 अपॉन में 0.3 x इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस 3 1.3 माइनस 0.9 माइनस 1.3 में से 0.9 कितना बचेगा 0.4 बाई 0.2 कैंसिल 4/2 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है भाई 2 और y की वैल्यू 3। इसे किसी भी क्वेश्चन का हम लोग इसका पर सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे।